Good morning, students. This is our chapter 12, exercise 12.1, practice questions. So now let's start. Question 1. Write an algebraic expression for the each of the following. यहाँ पर आपको algebraic expressions बनानी है. किस तरह से बनानी है ये देखिएगा. Write an algebraic expression for the each of the following. मैंने कहा 7 more than a number divided by a minus b. 7 more than a number divided by a minus b. तो ये हमने यहाँ कैसे करा है. 7 मोर देन मैंने नंबर क्वेश्चन लिख भी दिया है. हमने माना इन्होंने कहा 7 मोर देन नंबर डिवाइड बाय a माइनस बी. कोई 7 ज़्यादा नंबर है, किसी नंबर से 7 ज़्यादा है और डिवाइड कर रहे हैं उसे a माइनस बी से. तो मैंने नंबर मान लिया वो x. 7 ज़्यादा तो x प्लस 7 या 7 प्लस x कुछ भी लिख सकते हैं आप. अपॉन डिवाइड बाय a माइनस बी. बस ये लिखना था. थर्ड पार्ट है ऐसे आपका हाफ ऑफ द नंबर एडिड टू 16. अगर आप बुक में देखना चाहें बुक में भी देख सकते हैं अपने. ये रहा हाफ ऑफ द नंबर एडिड टू. मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या है ये. कि हाफ ऑफ द नंबर एडिड टू 16. हाफ ऑफ द नंबर एडिड टू 16. ये क्या करा है हमने इसमें. मैंने क्वेश्चन पर लिख भी रखे हैं, आप देख लीजिएगा कि हाफ ऑफ द नंबर एडिड टू 16. लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स. हमने एक्स मान लेना है. हाफ ऑफ द नंबर मतलब जो नंबर माना उसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए तो x बाई 2. एडिड टू 16 तो ऐड कर दीजिए 16. आंसर. देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है a क्यूब लेस देन y स्क्वायर्ड. मैंने कहा a का क्यूब करो वो कम है किससे, y के स्क्वायर से. तो y का स्क्वायर में से a क्यूब माइनस कर दी सीधे. क्यूब कहते हैं बेटा पावर 3 को और स्क्वायर कहते हैं a की पावर किसी की पावर 2 को. किसी भी डिजिट की पावर 2 होगी उसे स्क्वायर कहते हैं, किसी भी डिजिट की पावर 3 होगी उसे क्यूब कहते हैं. देन आपका 8 पार्ट है ट्वाइस द सम ऑफ अ नंबर एंड अनदर नंबर. इन्होंने कहा ट्वाइस द सम. ट्वाइस करना है किसका, सम ऑफ एक नंबर और दूसरा अनदर नंबर. दो नंबर का सम करके उसका ट्वाइस करना है. तो दो नंबर हमने ले लिया एक्स वाई, उनका सम करा एक्स प्लस वाई और ट्वाइस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई. फिर आपका 10th 2 टाइम्स ए नंबर इंक्रीज बाय 3. 2 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 2 टाइम्स इंक्रीज बाय 3, उसमें 3 इंक्रीज करना है. तो हमने कोई नंबर मान लिया x, उसका 2 टाइम्स करा 2x, उसमें ऐड कर दिया 3. ये थे आपका सिंपल बेसिक्स. बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है. आपको सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लैंग्वेज से बनानी है, वर्डिंग से ही बनानी है. देन आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 है आपका. हमने कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग. मैं बुक दिखाता हूँ सही से आपको. इवेल्युएट द फॉलोइंग फॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2. मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है, फिर थर्ड कराया है आपको. इन्होंने कहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग. इनकी वैल्यू इवेल्युएट करो, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है आपको. a, b और c की वैल्यू रखनी है वहाँ पर. बहुत सिंपल है. फिर से आपको ये वाला क्वेश्चन देखिएगा. ये रहा, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -2 है. क्या करना है आपको, 3a स्क्वायर प्लस b. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उसमें वैल्यू करनी है. तो हमने सीधे लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यू पुट करिए. ठीक है. तो a की वैल्यू आपकी है 2 एंड b की वैल्यू है -1. तो 3 इंटू a स्क्वायर था तो 2 का पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1, क्योंकि b की वैल्यू है -1. b की जगह b की वैल्यू रख दी, a की जगह a की वैल्यू रख दी और पावर कर दी. तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 इंटू 4 और ब्रैकेट में प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 1. 3 4 12, 12 -1 11. सिंपल सॉल्यूशन है. वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए. ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट 1/5 a क्यूब माइनस b प्लस c. तो जहाँ जहाँ a b c आ रहा तो a b c की वैल्यू रख दीजिए. a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -2. तो जहाँ a था मैंने रख दिया वहाँ 2, b की जगह -1 और c की जगह -2 रख दिया. ब्रैकेट में रखा है सबको 1/5, 2 की पावर 3, 2 की क्यूब होती है 8. 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे कहते हैं 2 की क्यूब. इसका आंसर आता है 8. 2 2 4 2 8. तो ये हो गया 1/5 इंटू 8 प्लस 1 प्लस 1 क्यों हुआ है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस जाता है प्लस. ऐसे ही यहाँ पे प्लस अंदर है बाहर है और माइनस अंदर है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 हो गया. तो 8/5 प्लस माइनस हो गया माइनस. 2 में से 1 गया, माइनस का 1. आपने एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम आया, 1 से 5 टाइम्स गया, 5 के ऊपर मिल गया 5 और 5 से 5 कट गया 1 टाइम, 1 के ऊपर 8 में तो 8 रहेगा. 8 - 5/5 ये हो गया 3/5. देन आपका क्वेश्चन नंबर है 4. मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी, मैं दिखा दूँ फिर भी. राइट द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ -101 और x² y³ z. x² y³ z. इन्होंने कहा न्यूमरल कोफिशिएंट मैंने बताया था आपको क्वेश्चंस में जो आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट मतलब जो नंबर होते हैं उसको न्यूमरल कोफिशिएंट कहते हैं. यानी यहाँ पे इस नंबर में
इस एक्सप्रेशन में केवल जो 101 है वो आपका न्यूमरल कोफिशिएंट है, जो आपका नंबर होगा डिजिट्स होंगे। ऐसी -3 इंटू 7 इंटू 15 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इसमें हो जाएगा जो जितने भी नंबर आ रहे हैं ये आपके न्यूमरल कोफिशिएंट है। तो 15 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, -315 न्यूमरल कोफिशिएंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अ नंबर हैज 2 डिजिट्स विद इन अ नंबर हैज 2 डिजिट विद ए इन टेंस प्लेस। दो नंबर हैं, 2 डिजिट का नंबर है जिसमें ए 10 प्लेस पर है, बी यूनिट प्लेस पर है। ये कह रहे हैं जब डिजिट रिवर्स हो जाए तो नंबर बताओ क्या बैठेगा। ठीक है, इन्होंने खुद कहा है कि नंबर 10 प्लेस पर ए है और यूनिट प्लेस पर बी है। 10 प्लेस पर ए है और यूनिट प्लेस पर बी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, जो 10 प्लेस पर है वो तो पहुंच जाएगा यूनिट प्लेस पर, जो यूनिट प्लेस पर है वो 10 प्लेस पर आ जाएगा। तो जहां ए था वहां हो जाएगा बी और जहां बी है वहां हो जाएगा ए। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन आपको ये 6 आपका होमवर्क है। मैंने अब 7 कराया आपको। 7 में आपको बताने लाइक अनलाइक टर्म्स, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये आपका 7th क्वेश्चन, इसमें बताने आपको लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म द फॉलोइंग। मैंने आपको फर्स्ट कराया है एंड आपको फिर थर्ड कराया है। देखिएगा, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 15x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो लाइक एंड लाइक मैंने एक टेबल बना ली। लाइक कौन से लेके, एक्स स्क्वायर और माइनस का 15x²। क्यों, ये लाइक टर्म है क्योंकि इनका सेम वेरिएबल है। हमें नंबर से मतलब नहीं, वेरिएबल सेम होना चाहिए विद इट्स पावर। और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अनलाइक हो गए। ऐसी -6 -1/5 है -3/2x -7/z। इसमें लाइक अनलाइक कैसे हो गए। लाइक जो है आपके बेटा वो माइनस का 6x और माइनस का 3/2x। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है। और माइनस का 1/5 और माइनस का 7/z ये होगा अनलाइक, क्योंकि इनके वेरिएबल्स अलग अलग है। 8 क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखना था राइट द कोफिशिएंट ऑफ। आप बुक भी देख सकते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। ये रहा, आपको कोफिशिएंट लिखने हैं यहाँ पे इन 4 क्वेश्चंस के। तो मैंने फर्स्ट कराया है आपको, एक सेकंड कराया है, फर्स्ट और थर्ड सॉरी। बचे हुए आपके जो रिमेनिंग है वो आपको होमवर्क में करने हैं। तो x इन -15xy², मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना है ऐसे डिजिट्स में से तो इसे ब्रेक कर लिए, इसे ब्रेक करके लिख दीजिए, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दीजिए। -15 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है तो 2 बार लिख दो। किसका पूछा है यहाँ पे कोफिशिएंट, x का। तो x को छोड़कर जो बच गया वो सारा उसका कोफिशिएंट है। जिसका पूछा उसे छोड़कर, मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, जिसका पूछा उसे छोड़कर जो जितना भी सारा है वो उसका कोफिशिएंट है। तो x का पूछा, x छोड़ दिया तो हमने -15 y² आपका कोफिशिएंट है। सेम ऐसे इस वाले क्वेश्चन में a इन -7 a² b। a का पूछा तो a को छोड़ दो, जो बच गया वो उसका कोफिशिएंट है। तो -17 b² c इसका कोफिशिएंट है। आपको छोड़ना पड़ेगा, विद साइन लेना है यहाँ पर। अगर माइनस का आ रहा है तो लेना है, जब प्लस का होता है तो साइन लेते नहीं है। फिर है 9th है कांस्टेंट टर्म बताना है। देख लीजिए आप एक बार बुक में भी, राइट द कांस्टेंट टर्म्स -6x³ + 7x + -3। कांस्टेंट टर्म होता है बेटा इन नंबर्स डिजिट्स में बताया था। कांस्टेंट टर्म का बताया था कि जो खाली डिजिट होते हैं, जो खाली नंबर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जो इस क्वेश्चन में खाली केवल नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल या लिटरल नहीं है, उसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे इस क्वेश्चन में -3 है कांस्टेंट टर्म, और आपका थर्ड पार्ट है इसमें कांस्टेंट टर्म है प्लस का 2। देन आपका 10th क्वेश्चन है, if p equal to -3, q equal to -1 and r equal to 2, find the value of 3p square q square r square -2pq r + 7। ये आपको वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जहां जहां पी क्यू आर है वहां वैल्यू पुट कर दी। आप देखेंगे पी की वैल्यू -3 तो पी की जगह -3 रख दिया, क्यू की वैल्यू -1 है तो क्यू की जगह -1 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। आर की वैल्यू 2 है तो 2 लिखकर स्क्वायर कर दिया। -2pqr में pqr की वैल्यू रखी है -2 इंटू पी की वैल्यू -3, क्यू की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू 2 प्लस 7 अलग था रख दिया। 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 1 का स्क्वायर। मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, बेस नेगेटिव है पावर इवन है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। सेम यहीं लगा के सेम यहाँ लगाए। 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू -3 इंटू -1 इंटू 2। अब आप देखिए 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 इंटू 3 प्लस का 6 प्लस का 6 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आपका आंसर आएगा माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 6 12 प्लस का 7 ऐसे आ गया। तो 4 3 12 12 9 108 माइनस का 12 प्लस का 7। क्या करेंगे आप 12 या तो इसमें से माइनस कर दो या प्लस वाले ऐड कर लो। मैंने प्लस वाले ऐड कर दिए, 108 और 7 को ऐड करा 115, उसमें से 12 माइनस कर दिया आपका 103। ये था बेटा आपका बहुत ही बेसिक वर्क इस एक्सरसाइज का, स्टार्टिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये 12.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हैं आपके वो होमवर्क में, और जो हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस तरह से आपको पूछना सही लगे। और ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक बार आप बुक भी देख लीजिए जिसको देखना हो। तो बुक की एक्सरसाइज ये है, बुक के क्वेश्चन देख लीजिए अगर जिसके पास बुक ना हो बच्चे के पास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आप वीडियो देखेंगे इसको। ओके, देख लीजिए एक बार बुक।